नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ पहुंचे अमित शाह, एनसीवी की कॉन्फ्रेंस में बोले नशे के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने फिर किया मंडी की सेपू बड़ी का जिक्र, कहा जब भी मंडी वाले मिलते हैं तो आती है सेपू बड़ी की याद। स्वराज को सीएम जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात, विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास। और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के करीबी मुकेश कुमार ने थामा कांग्रेस का दामन। विक्रम बोले शराब तस्करी के चलते मुकेश को पार्टी से निकाला, कांग्रेस के लिए करते थे काम। केंद्रीय गृह मंत्री आज चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि देश में नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। पंजाब राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश को एकजुट होकर नशे के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। वहीं नशे पर काबू पाने के लिए सरकार कई दिशाओं में काम कर रही है। आधुनिक फोरेंसिक साइंस लैब भी खोली गई है। ड्रग केसों के जल्द निपटारे को लेकर उनकी जांच की दिशा में ये कारगर भूमिका निभा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मादक द्रव्य की तस्करी और नशे जैसी सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध तकनीक का समुचित उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर 1908 आरंभ किया गया है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मादक पदार्थों के तस्करों की जानकारी साझा करने की दिशा में प्रोत्साहित करना और नशा पीड़ितों एवं उनके अभिभावकों को व्यसन मुक्ति के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना है। इस हेल्पलाइन पर मादक द्रव्य के संबंध में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर लोग अपनी पहचान बताए बिना मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और उपयोग की सूचना पुलिस विभाग को प्रदान कर सकते हैं। इस ऐप को 42,000 नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप पर अभी तक नशे के खिलाफ 2194 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर नशा तस्करों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मंडी के मशहूर व्यंजन सेपू बड़ी का जिक्र किया है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़े नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंडी वाले मिल जाएं तो सेपू बड़ी की याद आ जाती है। प्रधानमंत्री ने यह बात पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी मंडी के हंसराज से बातचीत के दौरान कही। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे के दौरान सेपू बड़ी का जिक्र करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद कर गर्व महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर मंडी जिला के सुंदरनगर के रहने वाले लाभार्थी हंसराज ने बताया कि यह पहला मौका है जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें मोदी से बात कर अच्छा लगा। वहीं उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों, बागवानों और आम जनता के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार भी जताया। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। आज बहुत ही सौभाग्य है कि मैं आज पीएम मोदी से बात की और मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत एक 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया है, जिसके अंतर्गत मेरे को विभाग ने यहाँ बुलाया और मैंने मोदी जी से भी बात की। मैं आज मेरा जो मन है वो बहुत ही गदगद है कि मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री से बात की। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र की तहसील थुनाग में 25 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के उद्घाटन तथा 33 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत की विकास योजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने जंजैली के ढीम में 30 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर क्षमता की एकीकृत आयुष अस्पताल तहसील थुनाग में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से मजाखल, जनेहर, बखालवर और जरोल गांव के लिए बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना तथा थुनाग में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना बुंगरैल चौक का शिलान्यास किया।
जयराम ठाकुर ने 22 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से ढीम कटारू में निर्मित पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र, 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुनाग के अतिरिक्त भवन और थुनाग में जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज के अंतर्गत हिमाचल में पर्यटन थीम पर आयोजित चौथे चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। आज साज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंजैली में हमने टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ था हमारा एडीबी का 23 करोड़ की लागत से उसका विधिवत उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के साथ जो क्लब महिंद्रा उसका आने वाले समय में संचालन करने वाला है उसको उनको जिम्मा सौंपा गया और मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से हमारे जंजैली के क्षेत्र को उसका बहुत बड़ा एक लाभ होगा और हिमाचल प्रदेश में आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पर्यटन को बढ़ावा देने की अगर हम बात कह रहे थे उसको हम पूरा करने की स्थिति में काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। उसी के अंतर्गत मुझे इस बात की भी खुशी है कि लगभग 30.5 करोड़ की लागत से जंजैली में ही हमने एक शिलान्यास किया आयुष विभाग के सौजन्य से, जिसमें आने वाले समय में वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनेगा जिसमें पूरी सुविधाएं उस दृष्टि से होंगी जो पैथी हमारे आयुर्वेदा आयुष विभाग करता है और जिसके लिए हमारे हिमाचल के लोग या पूरे देश भर के लोग जो है केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी जो अलग अलग इसकी जो थेरेपी रहती है उसके साथ साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ जिसके माध्यम से स्वास्थ्य के लाभ लोगों तक पहुँचाया जा सके उस दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं और उसका एक शिलान्यास किया। और मुझे इस बात की कोई खुशी है कि जल शक्ति विभाग का आज हमने सर्किल का यहाँ थुनाग में उसका भी उद्घाटन किया और उसके साथ साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके हमने किया और उज्ज्वल भारत का, उसमें हिमाचल प्रदेश से भी हमारे लाभार्थियों के साथ इंटरेक्शन किया और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से ही शुरुआत की। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इन सारी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जिनका हमने शिलान्यास उद्घाटन किया है, आज हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लिए विकास की एक और गति मिली है। और मैं सभी अपने हिमाचल वासियों के माध्यम से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज वर्चुअल माध्यम से जो संदेश उन्होंने दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खेमे में सेंधमारी में लगी हुई है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष खीमी राम और इंदु वर्मा के बाद अब कांग्रेस ने उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के करीबी मुकेश कुमार को पार्टी में शामिल किया है। वीरवार को भाजपा के सदस्य, वर्तमान में आरटीए के सदस्य रहे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के करीबी रहे जसमा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से मुकेश कुमार ने प्रदेश कांग्रेस की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुकेश कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत कहा कि आज देश प्रदेश में भाजपा की नीतियों व निर्णयों से आम जन परेशान है। बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश प्रदेश में जनहित के कार्य को करती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए मुकेश को लेकर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बयान जारी किया है। विक्रम सिंह ठाकुर ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि मुकेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मेंबर नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी के मामले में फंसने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग मुकेश को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मेंबर बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वह अब अथॉरिटी के मेंबर नहीं है। जैसा कि मैंने अभी ये सुना है कि हमारे ही क्षेत्र से श्री मुकेश जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी के लोग और फेसबुक के ऊपर मैं ये पढ़ रहा हूँ कि जो मुकेश जी हैं वो वर्तमान में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मेंबर हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये भ्रमित करने वाली है। वो पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मेंबर ज़रूर थे, लेकिन जिस समय वो शराब की तस्करी में फंसे, शराब के उनके केस निकले, तो उस समय से उनको स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मेंबर से हटा दिया गया है। हमने हमारी पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति शराब की तस्करी करता है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है, उसको इस पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है।
वो हमारे ना तो किसी प्रकार के कोई पदाधिकारी थे, इसलिए बड़े लंबे समय से वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। वो उनका हमारी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर अब प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जिला कुल्लू में भी बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं ऐसे में प्रदेश कैबिनेट ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की हिदायत दे दी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी अब कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त हो गया है और अस्पताल आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई मरीज या तीमारदार मास्क पहनकर नहीं आ रहा तो उसे अस्पताल के परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि जिला कुल्लू के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण के तहत मिले निर्देशों का फिलहाल पालन नहीं हो रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस मामले में गंभीर हो गया है। कुल्लू अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोरोना की बूस्टर डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को डोज दे रहे हैं ताकि कोरोना को रोका जा सके। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी शनिवार को आम आदमी पार्टी ने डीसी ऑफिस के बाहर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार अंग्रेजी शासनकाल की तरह लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेतहाशा जीएसटी का भार लादा जा रहा है। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान हो चुकी है। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद लोगों को महंगाई से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जिला हमीरपुर में आज बिजली महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक नरेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली महोत्सव कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धियों को उजागर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में विद्युत क्षेत्र में देश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। 75वें साल जो अमृत स्वतंत्र वर्ष के रूप में हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, उसके तहत विद्युत विभाग से यहाँ विद्युत महोत्सव का भी कार्यक्रम चला है। इससे पहले हम सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमें आज़ाद 75 वर्ष हो रहे हैं और इसलिए हम पूरे देश में एक स्वतंत्रता के तौर पर उसको मनाया जा रहा है, मनाने जा रहे हैं। आज इस सभी आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे बिजली डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुई है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जब प्रदेश के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो हमारा जो भारत वर्ष वो 100% इलेक्ट्रीफाई नहीं था, और उनके प्रयासों से लगभग 8 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत वर्ष में 100% जो है हर घर में जो बिजली पहुँची। और चंबा जिला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर रहा है जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। चंबा खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई सैंपल भरे थे, जिनमें 4 सैंपल फेल हुए थे। उन सभी कंपनी को नोटिस भेज दिए गए हैं ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा मिंजर मेले को लेकर भी खाद्य सुरक्षा विभाग नजर बनाए हुए है ताकि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी दुकानदार हैं उन सभी पर खाद्य सुरक्षा विभाग नजर बनाए हुए हैं। दुकानदार कई बार उत्तम किस्म की क्वालिटी की खाद्य सामग्री नहीं बेच पाते, जिससे लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ता है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग जल्द उन क्षेत्रों में भी कार्यवाही करेगा जहां दुकानदार मिलावटी और घटिया क्वालिटी का सामान बेचते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है करीब 20 सैंपल हर महीने लेता है फूड आर्टिकल्स के, और उनको एनालिसिस कराते हैं डिफरेंट लैब से। फिर जो भी फेल आते हैं, सब स्टैंडर्ड आते हैं, मिस ब्रांडेड आते हैं, तो उनको एज पर लॉ जो भी जैसे केस लगता है कोर्ट में लगता है एडीएम के पास है वैसे लगाए जाते हैं। तो करीब लास्ट 3 महीने में 4 सैंपल फेल हुए हैं और वो अंडर प्रोसेस हैं कोर्ट में लगाने के लिए। जितने भी स्टॉल लगे हैं उसको हम रेगुलर हर दिन चेकिंग करेंगे। उनको बोल दिया गया कि रजिस्ट्रेशन लो, कुछ ने ले ली है, कुछ ले रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। और जो भी एक्ट के नॉर्म्स हैं कि उनको ढक के रखना है, कलर यूज़ नहीं करने हैं, या जो अलाउड कलर है वो कम यूज़ करने हैं, तो इस तरह हाइजीनिक का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन उनको दी जाएगी, और जो इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेगा उनको एज पर लॉ उन पर कार्रवाई की जाएगी।
और आज बिलासपुर के सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने लोगों को कई सौगातें दी। विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में जल शक्ति विभाग के उपमंडल कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित संपर्क सड़क भेल से मलो सड़क का उद्घाटन किया। इसके उपरांत उन्होंने जय बाबा नाहर सिंह युवक मंडल बघोट के भवन का शिलान्यास किया, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं, जिस पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहरी काथला सड़क पर 9 करोड़ 5 लाख रुपए, मोरी सिंगी रोड पर 11 करोड़ रुपए, कुह मझार सड़क पर 6 करोड़ रुपए, हवार सड़क पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कुह मझाब सड़क पर 6 करोड़ रुपए और हवाड़ सड़क पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पीने का पानी हम हर गांव में देंगे। 4.5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, आपके कुठेड़ा में बड़ी जनसभा यहाँ हुई थी, आदरणीय नड्डा जी भी साथ थे। नड्डा जी की जनसभा थी, उसमें हमने कहा था कि हमारी जो कोल्ड डैम की स्कीम है उसको हम पूरा करेंगे और 1 लाख लोगों को पीने का पानी उससे मुहैया कराएंगे। वो हमने सरकार बनने के बाद 1.5 साल में उसको पूरा करके 66 करोड़ की स्कीम 1 लाख लोगों को आज पीने का पानी मिल रहा है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ और विभाग का धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।